सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है इस वीडियो में। आप एचएलओ हैं तब भी, और अगर आप एचएलओ नहीं हैं तब भी आपके लिए वीडियो जरूर ही लाभप्रद होगा। देखिएगा जनगणना 2027 लगभग इसकी प्रक्रिया आपकी शुरू ही होने जा रही है प्रथम चरण की, जिसमें क्या होगा, प्रथम चरण में मकान सूचीकरण और मकानों की गणना इसमें करने के लिए मिलेगी, और आप स्वयं भी कर सकते हैं और आपके एचएलओ के द्वारा भी ये गणना कराई जा सकती है। चलो तो करेगा ही। अगर आप स्वयं अपनी जानकारी पोर्टल पर जाकर के भर सकते हैं तब भी आपकी हो जाएगी, और आपको वहां से एक रेफरेंस नंबर मिलेगा। जब एचएलओ आपके यहाँ आएगा तो वो रेफरेंस नंबर आपको एचएलओ को देना पड़ेगा, इससे वह वेरिफिकेशन कर लेगा और आपकी स्वगणना मकान की हो जाएगी। तो मकान स्वगणना से मतलब है कि आपके मकान का एक नंबर होगा जो जनरेट होगा जब ऐप पर ये जाएंगे एचएलओ के द्वारा, तो वहां से नंबर मिलेगा। उस नंबर में आपके मकान की पूरी जानकारी दर्ज की जाएगी और लगभग आपसे 30 से 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनका जवाब आपको देना पड़ेगा। तो आइए एक संक्षिप्त परिचय इसका करते हैं। बहुत है तो इसमें बहुत डिटेल में, लेकिन उतना हमें कोई जरूरत नहीं जानने की। जो खास बातें हैं वो हमें पता होनी चाहिए। देखिएगा यहाँ पर स्टार्टिंग हमको क्या गिवन है कि जनगणना 2027 भारत की जनगणना श्रृंखला 16वीं है। अब देखो यहाँ से एक जनरल नॉलेज का हमारा सवाल आ जाता कि जनगणना हमारी कौन सी है, 16वीं जनगणना है। जो आजादी के बाद अगर बात करेंगे तो 8वीं है। इससे आजादी से पहले भी होती रही है, लेकिन आजादी के बाद की बात करें तो ये 8वीं है। वैसे 16वीं जनगणना है। भारत की जनगणना विश्व की सबसे बड़ी प्रशासनिक कवायद है। अब देखिएगा ये कहा गया कि विश्व की सबसे बड़ी कवायद है। गांव वार्ड नगर स्तरीय डाटा एकत्र एकमात्र अधिकारित स्रोत है। जनगणना विभिन्न प्रकार के डाटा उपलब्ध कराने का सबसे बड़ा एक स्रोत है। ठीक है, इट इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ द कम्प्रीहेंसिव डाटा ऑन, यहीं पर वो आपको इंग्लिश में भी लिख दिया गया। अब देखिए जनगणना अधिनियम नियम एवं कानून प्रावधान, सेंसस एक्ट रूल्स एंड लीगल प्रोविजंस क्या है कि अधिनियम में प्रावधान इंपॉर्टेंट प्रोविजन ऑफ सेंसस एक्ट 1948 के तहत जनगणना पदाधिकारियों की नियुक्ति वगैरह ये सब यहाँ पर एक सूची दी गई है। तो आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा जो जानने वाली चीजें हैं। टाइम टेबल कि प्रथम चरण की जनगणना सूची एवं मकानों की गणना ये प्रथम चरण में होने जा रहा है कि मकानों की गणना पहली लिस्ट में होगी। इसकी समायावधि कितनी है, 22 मई से शुरू होकर के 20 जून तक ये चलेगी। स्वगणना से मतलब है सेल्फ एन्यूमरेशन, यानी आप अपनी मकान की जो हाउस लिस्टिंग है वह स्वयं भी कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति चाहे तो अपने हाउस लिस्टिंग स्वयं भी पोर्टल पर जाकर के या मोबाइल की मदद से कर सकता है। ठीक है, द्वितीय चरण में जनसंख्या की गणना होगी, पॉपुलेशन एन्यूमरेशन, वो बाद की बात हो। पी अभी आपकी जो 22 मई से 20 जून तक जो चलेगी वो मकान गणना चलने वाली है। ठीक, समय सीमा 9 फरवरी 2027 से बर्फ के ढके क्षेत्रों के लिए सितंबर तक है। ठीक है, और 1 मार्च 2027 रिवीजन राउंड आ जाएगा, यानी पहली से 5 मार्च 2027 तक ये रिवीजन राउंड, ये तो निकल गया टाइम इसका लगभग। स्वगणना सेल्फ एन्यूमरेशन क्षेत्रीय कार्य पूर्व, ये स्वगणना जो है शुरू हो जाएगी आपकी, इसमें दी गई है 7 मई से, अगले महीने की 7 मई से स्वगणना भी शुरू हो जाएगी और स्वगणना चलेगी 21 मई तक। 7 मई से लेकर 21 मई तक स्वगणना होगी। स्वगणना का मतलब है कोई व्यक्ति पोर्टल पर या मोबाइल के माध्यम से अपने घर की पूरी जानकारी वहां पर दर्ज करा सकता है, जिसमें मुखिया का नाम भरा जाएगा, उनका लिंग भरा जाएगा, उनके घर में शादीशुदा कितने पेयर है वो भरा जाएगा, और घर की पूरी जानकारी, घर कच्चा पक्का, दीवारें कैसी, फर्श कैसी है, ये सब जानकारी भरी जाएगी। पानी आपको कैसा पीने के लिए मिलता है, आपके घर की नालियां कैसी हैं, पानी घर में ही है घर से बाहर है, बाथरूम, किचन में जलने वाला ईंधन, आप खाते क्या, खाने वाला अनाज, ये सभी जानकारियां आपको स्व एन्यूमरेशन फॉर्म में भरी जाएंगी, या जब एचएलओ आपसे आएगा तो वो पूछेगा। ठीक, जनगणना की संदर्भ तिथि मार्च 2027 के पहले दिन, यानी इस प्रकार से कुल मिलाकर के स्टार्टिंग हो चुका है। और ये देखिएगा सेंसस फ्रेम है, ये इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं, हमें इसमें कोई खास जानने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखिएगा जनगणना चार्ज, इसमें से भी कोई जानने की जरूरत नहीं है। पदानुक्रम, आगे चलिए जो मेन पॉइंट है उनसे। जनगणना 2027 प्रयोग होने वाले ये डिजिटल टूल है। एक है जनगणना विषयक डाटा का संग्रह मोबाइल ऐप के माध्यम से। एक तो ये डिजिटल टूल यानी ऐप एचएलओ ऐप BOYD ब्रिंग योर ऑन डिवाइसेस, यानी ब्रिंग BYOD से मतलब है ब्रिंग योर ऑन डिवाइसेस। अब देखिएगा यहाँ पर जो समझने वाली बात है कि जो भी डाटा करना है आपको फीड या एचएलओ करेगा या आपको सेल्फ करना है अपनी डिवाइस से ही करिएगा।
ठीक, अपनी डिवाइस से करेंगे, या पोर्टल इसका जो होगा तो उस पर ऑनलाइन जाके भी आप कर सकते, लेकिन एचएलओ को तो अपने ही डिवाइस से करना पड़ेगा। अब समस्या क्या आ रही है वो देख लीजिए। अगर आपके पास पुराने पुराने वर्जन का फोन है तो ये जो ऐप है एचएलओ ऐप सेंसस 2027, ये आपके फोन में अपलोड नहीं होगा, डाउनलोड प्ले स्टोर से नहीं होगा, सीधी सी बात। अगर आपका पुराने वर्जन का फोन है, आज ही हमसे किसी ने पूछा मैसेज करके मेरे फोन में ये डाउनलोड नहीं हो रहा, तो जब हमने अपने में किया तो मेरे में डाउनलोड हो गया, तो हमने उनको लिख के ही भेज दिया कि हमारे में तो डाउनलोड हो रहा, हो सकता है कि आपके में नेटवर्क प्रॉब्लम, लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है। ये सभी वर्जन, यानी किसी पुराने वर्जन का फोन लाइएगा उसमें ये ऐप डाउनलोड हो जाएगा, नहीं होगा। ठीक, तो कुछ चुनिंदा वर्जन है, यानी नए वर्जन की जो फोन है उनमें ये अपलोड होगा, ये ध्यान रखिएगा, उसमें आप काम कर सकते हैं। अगर आपके पास पुराने वर्जन का फोन है तो ये ऐप डाउनलोड नहीं होगा, सीधी सी बात है। ठीक, ये हो गया। सीएमएमएस पोर्टल जनगणना संबंधी सभी गतिविधियों का नियंत्रण निगरानी का ये वाला पोर्टल रहेगा, जिसको सीएमएमएस पोर्टल भी कह सकते हैं। ये स्वगणना पोर्टल के लिए अलग से है, सेल्फ एन्यूमरेशन पोर्टल भी बनाया गया। इस पर आप अपनी स्वगणना जाकर के स्वयं भर सकते हैं, यानी अपने घर की जानकारी कंप्लीटली और अपनी दे सकते हैं। एचएलबी वेब मैप एप्लीकेशन अगला है। ये सभी मकान सूचीगढ़ ब्लॉक की रचना एचएलबी क्रिएटर द्वारा की जाएंगी। ठीक, तो जो काम करेगा उसके लिए अलग उन्होंने एक डिजिटल टूल बना रखा है। तो एचएलओ जो आपके प्रगणक बनाए गए हैं, एन्यूमरेटर बनाए गए, वो एचएलओ ऐप को डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से, उसमें वो मकान यानी हाउस लिस्टिंग का काम पहले करेंगे। ठीक, तो मुख्य ये दो ही हो गए हमारे लिए कि जो एचएलओ है उनके लिए आपका पहला वाला ये हो गया, स्वगणना इस पर करनी है, लेकिन ये काम तो सभी का ही है। ठीक, लेकिन एक बात ये ध्यान रखें, अगर आपके मोबाइल में ये डाउनलोड नहीं हो रहा तो आपका मोबाइल पुराने वर्जन का, उसमें ऐप डाउनलोड नहीं होगा। अब देखिएगा मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना से संबंधित प्रश्न एवं मोबाइल ऐप संक्षिप्त विवरण, ये देख लीजिएगा यहाँ पर। अब ये जानना बहुत जरूरी है कि लोकेशन विवरण है इसमें, लाइन क्रमांक, बिल्डिंग भवन नंबर और उसके बाद मकान नंबर, ये तीन चीजें हैं जो शुरुआत की कंफ्यूजन करने वाली हैं कि लाइन नंबर में हम क्या भरेंगे, फिर भवन नंबर में हम क्या भरेंगे, फिर मकान नंबर में हम क्या भरेंगे। ठीक है, तो ये चीजें जो अभी यहाँ पर भी क्लियर नहीं की, लेकिन मेरी समझ से ये भवन नंबर से मतलब ये कि एक बड़ा सा जैसे कोई घर बना हुआ और उसमें कई परिवार अलग अलग रहते हैं, उनके सबके खाना अलग अलग बनते हैं, तो जो अलग अलग खाना उन घर में बनते हैं वे आपके अलग अलग मकान नंबर हो जाएंगे, और भवन नंबर सबका एक ही होगा। तो जहां तक है वहां तक इसी प्रकार से होगा। लाइन नंबर से मतलब है, नजरी नक्शा से मतलब होगा कि आपका किस गली नंबर में कहां पर आपका घर पड़ता है, तो नजरी नक्शा ही बनाया जाएगा, उसमें ये लाइन नंबर आप वाली बात होनी चाहिए। ठीक, उसके बाद है जो देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए गए जो आपसे पूछे जाएंगे वो सब अनुसूची दी गई, हाउस होल्डिंग लिस्टिंग एंड हाउस सेंसस 2027 क्वेश्चन अनुसूची है। ये जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाएंगे जब एचएलओ आपके घर पर आएगा या एचएलओ द्वारा पूछे जाएंगे एक ही बार। तो फर्श में कौन सा मटेरियल लगा है, किस मटेरियल से मिलकर के फर्श बनी है, दीवार किस मटेरियल से मिलकर बनी है, छत में कौन सी सामग्री लगी है, और वास्तविक उपयोग। अब यूज ऑफ द सेंसस हाउस, वास्तविक उपयोग से मतलब है कि वो घर पर है कौन, मकान मालिक है या किराएदार। ठीक, तो ये देखना पड़ेगा। और 8 में है जनगणना मकान की स्थिति, कंडीशन उस मकान की क्या है, रहने लायक है, जर्जर है, टूटा फूटा या बंद पड़ा है, उसका मकान क्रमांक क्या है, हाउस होल्ड नंबर, परिवार क्रमांक। ये देखो यहाँ एक जनगणना मकान नंबर आ गया, एक परिवार क्रमांक आ गया, ये सब आपके ऐप पर जनरेट होते चले जाएंगे। परिवार में व्यक्तियों की संख्या कितनी है, मुखिया का नाम क्या, मुखिया का लिंग क्या है, और उनकी कैटेगरी क्या है, SC/ST और अदर। ठीक है, और स्वामित्व किसका है, मकान मालिक रह रहे हैं या किराएदार रह रहे हैं। ड्वेलिंग रूम्स, उपलब्ध कमरे कितने हैं। अब देखो कमरे की बात आएगी, पिछले वीडियो हमने ये बताया था ये कमरे क्या होते हैं। इसमें आपका बाथरूम है, किचन है, स्टोर रूम है, और जो छोटे छोटे कमरे हैं जिनमें हमारे बेड नहीं पड़े हैं वो गिनती नहीं की जाएगी, केवल कमरों की गिनती की जाएगी। ऐसा नहीं हमारा बाथरूम है, किचन भी है और स्टोर रूम में, वो कमरे में आएगा, कमरे में नहीं गिना जाएगा, ये हमने पिछले वीडियो में क्लियर किया है। नंबर ऑफ द मैरिड कपल्स, और विवाहित जोड़े कितने हैं, इनकी संख्या आपको बतानी पड़ेगी। और 17वें नंबर बताना पड़ेगा कि आपका पानी पीने का स्रोत क्या है, जल की उपलब्धता क्या है। एक तो स्रोत लिए पूछा जाएगा, पानी पीने का स्रोत कुआं है, नहर है, नदी है, नल है, समर है या टंकी से आता, जिस स्रोत होते हैं। और उपलब्धता क्या है कि आपकी पानी पीने की उपलब्धता है क्या, वो भी लगभग एक जैसी क्वेश्चन है दोनों। प्रकाश का स्रोत आपके घर में क्या है, शौचालय की उपलब्धता है या नहीं है, शौचालय का प्रकार कैसा है, ये सब बताना पड़ेगा आपको। पानी
कि निकासी कैसी है, बंद नाली में जा रहा है या सीवर लाइन में जा रहा है या खुली नाली में जा रहा है या कोई नहीं ऐसी आपके बाहर फैल रहा है, जो है सब बताना पड़ेगा आपको। स्नान की सुविधा क्या है, आपके घर में बाथरूम है कि नहीं है, और रसोई घर है कि नहीं है, अगर है तो एलपीजी जल रही है या पीएनजी जल रही है या ईंधन कंडा जो भी जल रहा है वो आपको क्लियर करना पड़ेगा। ठीक, मेन फ्यूल यूज्ड यानी कौन सा ईंधन आपके उसमें जल रहा है। 6वें नंबर पूछा जाएगा रेडियो ट्रांजिस्टर है कि नहीं, टीवी है कि नहीं, इंटरनेट की सुविधा है या नहीं है, कंप्यूटर लैपटॉप है या नहीं, मोबाइल टेलीफोन स्मार्टफोन साइकिल स्कूटर मोपेड इनमें से कार जीप, और क्या अनाज आप खाते हैं वो सब पूछे जाएंगे, और फिर लास्ट में बताना पड़ेगा अपना मोबाइल नंबर। ये हो जाएंगे कुल मिला के 34 क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन तो 33 है, 33 खत्म हो जाते, लेकिन 34वें नंबर आपको अपना मोबाइल नंबर बताना पड़ेगा, या एचएलओ आपसे मोबाइल नंबर पूछेगा। अब देखिएगा एचएलओ ऐप के बारे में जानकारी है थोड़ी। एचएलओ ऐप एक सुविधापूर्ण मोबाइल ऐप है जिसके द्वारा प्रगणक फील्ड से प्राप्त डाटा ऐप पर एंट्री करेंगे। प्रगणक मीन्स जो एन्यूमरेटर है, जिनकी घर घर जाकर के पूछने की ड्यूटी लगी है, वो प्रगणक कहे जाते हैं। इस डाटा को सिंक किए जाने पर यह सेंट्रल सर्वर में परिलक्षित हो जाएगा। यानी डाटा सिंक का मतलब है जैसे आपने 10-15 परिवारों की एंट्री जब कर ली, एक बार सिंक जरूर कर दें। सिंक करने का मतलब होता है आपका जो डाटा है वो सर्वर पर अपलोड हो गया, और आपने सिंक नहीं किया तो अभी आपके पास मोबाइल में ही रुका हुआ है, वो सर्वर पर अपलोड नहीं हुआ। तो सिंक करना ना भूलें। 10-15 परिवार की करने के बाद एक बार सिंक जरूर करें। और इस मोबाइल की बड़ी कुछ खास बातें हैं कि आपको नेट नहीं भी होगा, जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं वहां भी ये चलेगा। एक बार आप लॉगिन कर लीजिएगा, फिर अगर नेट नहीं है तब भी आपका ये सब काम करता रहेगा। ठीक, अब देखिएगा ब्रिंग योर ऑन डिवाइस, BYOD का मतलब है ब्रिंग योर ऑन डिवाइस का मतलब आपको इसके लिए कोई नया अलग से कोई डिवाइस नहीं दी जाएगी, आपको अपने मोबाइल पर ही इस पर काम करना है। अब iOS वर्जन कौन से होंगे, मिनिमम वर्जन iOS 15 पॉइंट, ये देखो किसी के पास अगर आपका एप्पल का फोन है तो ये वर्जन होना चाहिए। एंड्रॉयड फोन है 11 वर्जन मिनिमम, इससे ऊपर का वर्जन हो, इससे कम का नहीं हो। 11.0 वर्जन का अगर आपका फोन है तभी ये ऐप आपके फोन में डाउनलोड होगा, अन्यथा नहीं होगा, सीधी सी बात है। रैम 4 GB से कम का आपका फोन रैम का ना हो। 2 GB वाले रैम के फोन है और वर्जन आपका ये हैवी 11 तब भी आपका काम नहीं करेगा। तो रैम कितनी होनी चाहिए, 4 GB स्टोरेज टू मिनिमम 8 GB, 4 GB एंड स्टोरेज ऑफ मिनिमम। ठीक, रैम होनी चाहिए आपकी 4 GB और जो स्टोरेज है 8 GB का होना चाहिए। ऑफलाइन ऐप इंटरनेट की आवश्यकता सिर्फ सिंक करने के लिए, जब आप डाटा सिंक करेंगे तभी इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो ये ऑफलाइन भी आपका काम करेगा। मैप देखने के लिए फोन में PDF व्यूअर उपलब्ध होना चाहिए। ठीक है, यानी आपके फोन में PDF भी खुलनी चाहिए। सभी फोन में PDF नहीं खुलती, PDF व्यूअर का ऐप होता है उन्हीं में PDF खुलती है। ये आपके फोन में PDF देखने का भी व्यवस्था होनी चाहिए। और देखिएगा यहाँ चलो मोबाइल ऐप, और अभी इसी के बारे में और भी दिया गया, स्वगणना करने वाले परिवार का रेफरेंस ID प्रगणक द्वारा ऐप पर देखो। अब ये उनके लिए है जिन्होंने अपनी सेल्फ एन्यूमरेशन पोर्टल में जाकर अपनी स्वगणना कर ली। बहुत से लोग हैं ऐसा कर लेंगे, ठीक है, तो उन्हें एक रेफरेंस ID मिलेगी। जब वह स्वगणना पोर्टल जाके कर लेंगे तो उनको रेफरेंस ID मिलेगी। जब HLO उनके घर पर आएगा तो उन्हें वह सेल्फ वो जो रेफरेंस नंबर है वो उनको देना पड़ेगा। रेफरेंस नंबर वह डालेंगे और उनको वेरीफाई करेंगे, हाँ इन्होंने जो एंट्री की है वो सही है। ठीक, तो देखिएगा स्वगणना करने वाले परिवार की रेफरेंस ID को प्रगणक द्वारा ऐप पर भरा जा सकेगा और परिवार द्वारा भरी गई जानकारी को प्रगणक अपने मोबाइल पर देख सकेंगे। मैच करेंगे इन्होंने जानकारी दी है सही है या गलत है। ये नहीं उन्होंने कर दिया तुम्हारा तो काम हो गया, हमें तुमसे कुछ पूछने की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं है। जिसने सेल्फ एन्यूमरेशन फॉर्म भरा है पोर्टल पे जाकर के, उनकी आप पूरी जानकारी करेंगे, पूरी वेरीफाई करेंगे कि पॉइंट को देखेंगे उस पर कि उन्होंने जो भरा है सही है या गलत है। वो एक रेफरेंस ID आपको देंगे। एंट्री यथावत स्वीकार भी किया जा सकता है और आवश्यकता होने पर प्रगणक द्वारा उसमें संशोधन भी किया जा सकता है। अगर उन्होंने कुछ गलत भर रखा तो आप उसको करेक्शन भी कर सकते हैं। ठीक, किसी प्रकार की डाटा लॉस से बचने के लिए 10 से 15 परिवारों के इंटरव्यू का भी हमने बताया था कि हमारा डाटा लॉस ना हो। हम जो फार्म एन्यूमरेशन फार्म भर चुके हैं ऑनलाइन, तो 10-12 परिवार की जब आप कर लें तो एक बार उनको सिंक कर दें। पता चला हमने 20-25 या सिंक करना भूल गए तो हो सकता है कि आपका पीछे का डाटा लॉस हो जाए, आपको दोबारा एंट्री करनी पड़े। रजिस्टर करने के उपरांत ऐप के साथ SC/ST लिस्ट ऐप मैनुअल HLB का मानचित्र PDF के रूप में उपलब्ध हो जाता है, जिसे प्रगणक डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप इसको रजिस्टर कर लेंगे इस पर तो SC/ST लिस्ट आपको दे दी जाएगी, ऐप मैनुअल होगा, HLB मानचित्र PDF के रूप में वहां उपलब्ध हो जाएगा और जिसे डाउनलोड किया जा सकता है। इसके साथ ही HLB की ऐसी संदर्भ संख्या सेल्फ एन्यूमरेशन, ऐसी मतलब सेल्फ एन्यूमरेशन, और HLB मतलब हाउस लिस्टिंग ब्लॉक,
भी लिंक हो जाता है। यदि ऐसी आईडी डाउनलोड हुई के स्थान शून्य है तो HLB के परिवार को स्वगणना की है तो ऐप को रिफ्रेश करें। अब यहाँ पर थोड़ा समझ लीजिए, इसके साथ ही उक्त HLB की संदर्भ संख्या भी लिंक हो जाती है। ठीक है, उक्त जो HLB संदर्भ संख्या जिसने स्वगणना की है उनके लिए। अब यदि ऐसी आईडी डाउनलोड हुई के स्थान पर शून्य आ रहा है, जबकि HLB में परिवारों की स्वगणना की है, तो ऐप को रिफ्रेश एक बार कर दें और जो भी आपका सॉर्ट आउट डाटा हो रहा है वो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक, अब देखिएगा ऐप्स की उपलब्धता। HLO मोबाइल ऐप जनगणना 2017 हाउस लिस्टिंग नाम से एंड्रॉयड iOS दोनों के लिए उपलब्ध है। ये हमारा देखिएगा iOS पर भी चलेगा और एंड्रॉयड वर्जन पर भी चलेगा, लेकिन वर्जन का हमने बता दिया था। iOS है अगर तो 15.0 वर्जन से कम ना हो और एंड्रॉयड है तो 11.0 वर्जन से कम ना। एंड्रॉयड के लिए प्ले स्टोर से सीधे डाउनलोड किया जा सकता है और iOS के लिए भी इसको एक्सेस किया जा सकता है। दोनों स्टोर के CMS पोर्टल से होम पेज पर भी उपलब्ध कराए जाएंगे। एप्पल ऐप को केवल ORGI भारत के रजिस्टर जनरल कार्यालय आधिकारिक डेवलपर अकाउंट से ही डाउनलोड करें। सभी SMS OTP प्रेषक नाम से ये देखिएगा कीवर्ड शामिल होगा। उदाहरण के लिए ये, इसका मतलब ये है कि जब आपकी ड्यूटी लग रही तो आपके पास एक मैसेज आ रहा है, मैसेज में आपको यूजर आईडी और पासवर्ड दोनों दिए जा रहे हैं। उनमें इसी प्रकार से है जो ये लिख करके बता रहे हैं कि RGIGEN ये सब उसमें लिख करके आ रहा है, तो इस प्रकार के वो आपके यूजर आईडी और होंगे। अब देखिएगा इस पर हम लॉगिन कैसे करेंगे। लॉगिन रजिस्ट्रेशन स्क्रीन है, ये दी गई है। ऐप इंस्टॉल, अब देखो ऐप की खासियत क्या है और देख लीजिएगा। इस ऐप को जब आप मोबाइल में चला रहे होंगे तो स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते हैं। इस ऐप को जब आप मोबाइल में चला रहे होंगे तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं, सीधी सी बात है। तो ये ऐप कुछ अजीब तरीके से ही है जिसमें सब बातें, हमने क्या किया, कुछ लिखा और उसका स्क्रीनशॉट ले लिया किसी को बताने के लिए, सेंड करने के लिए। नहीं स्क्रीनशॉट ले पाएंगे आप इसका। आप अपने मोबाइल में स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहे हो, इसके ऐप पर काम कर रहे हो, स्क्रीन रिकॉर्ड करना चाहेंगे नहीं होगी। आप करके देख लेना, आपकी नहीं होगी। जो हमने बता दिया वो सही है क्योंकि हम ये चेक कर चुके हैं। लॉगिन और रजिस्ट्रेशन स्क्रीन है, ये देखिएगा HLO ऐप है। अब इसमें ऐप इंस्टॉल करने के बाद रजिस्ट्रेशन स्क्रीन दिखाई देगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस प्रकार से स्क्रीन दिखाई देगी। आपका यहाँ पर यूजर आईडी जो आपको मैसेज में दिया गया है, आप यहाँ पर कैप्चा भरेंगे, उसके बाद यहाँ पर लॉगिन करेंगे। ठीक, फिर आपको एक OTP आएगा, एक OTP आएगा, उस OTP को भरेंगे, फिर पासवर्ड वगैरह भी आगे सब इसी में आ जाएगा। देखिएगा इस स्क्रीन का उपयोग मल्टी फैक्टर ऑथेंटिक FMF के माध्यम से पहली बार डिवाइस रजिस्टर लिंक करने के लिए किया जाता है। OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भेजा जाएगा। रजिस्ट्रेशन के समय इंटरनेट कनेक्शन आवश्यक। जब रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो नेट आ रहा हो फोन में। एक बार रजिस्टर होने के बाद ऐप ऑफलाइन मोड में भी काम करेगा, ये ध्यान रखें। और इंटरनेट कनेक्शन केवल डेटा सिंक करने के समय होना चाहिए। अब देखिए इन्होंने क्या कहा, जब आप इस पर रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तब इंटरनेट हो, ठीक, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद आप कहीं पर भी काम कर रहे हैं किसी भी क्षेत्र में, वहां नेट नहीं आ रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जब डाटा सिंक करें 10-15 परिवारों की आप एंट्री कर लें तब नेट होना जरूरी है, तो बगैर नेट के डाटा सिंक नहीं होगा। ठीक, इस स्क्रीन से भाषा भी बदली जा सकती है। पहली बार रजिस्ट्रेशन के समय भाषा चुनना अनिवार्य है। जब आप रजिस्ट्रेशन करें तभी अपनी भाषा बदल लें, जो आपको भाषा सुइटेबल, किस भाषा में आप काम सही कर पाएंगे, अपनी भाषा एक बार बदल लें, बार बार भाषा बदल नहीं पाएंगे। और इस पे इसका जो बैकग्राउंड है वो भी बदल सकते हैं आप, जो आपके ऐप का बैकग्राउंड है वो भी बदल सकते हैं। देखो यहाँ लिख के आ रहा है सेट बैकग्राउंड कलर डिफॉल्ट। जब आप इस एरो पर क्लिक करेंगे यहाँ पर तो आपका बैकग्राउंड, कई प्रकार के कलर आ रहे हैं, जो आपको कलर पसंद हो उस कलर की आप ऐप का बैकग्राउंड कर सकते हैं। भाषा की पुष्टि करने के बाद पंजीकरण को पूरा करें। ठीक है, OTP देखिए आपका यहाँ आ गया, हमने OTP भर दिया, OTP को वेरीफाई किया, उसके बाद हमने पासवर्ड डाला, सबमिट किया और हम इस पर लॉगिन हो जाएंगे। इन केस आप पासवर्ड भूल रहे हैं, देखो एक बार पासवर्ड आपको आ जाएगा, जो आपके मैसेज पे आया वो पासवर्ड बड़ा अजीब तरीके का है, तो एक बार जब इस पर लॉगिन आप कर लें तो अपना पासवर्ड बदल भी सकते हैं, जो आपके 3 डॉट होंगे कोने पर, उन पर जाकर के। ठीक है, आवंटन विवरण पुष्टि उपरांत डाटा कलेक्शन। ठीक, अब देखिएगा यहाँ पर हमने ये पासवर्ड भर दिया है। ठीक, कैप्चा डालेंगे और लॉगिन करेंगे। लोकेशन पार्टिकुलर्स HLB ये सब आपका उसके बाद लिख करके आ जाएगा जब आप इस पर रजिस्टर हो जाएंगे। उसके बाद देखिएगा तीसरे चरण डाटा एंट्री आरंभ करें। आवंटित ब्लॉक में अनुमानित मकानों, यहाँ पर आपको अनुमानित मकानों की संख्या लिखते हैं। जैसे पता चला कि आप लगभग हमारे यहाँ 100 मकान है,
मतलब 110 है या 90 है तो आप लगभग 100 डाल दें। ठीक, कोई करेक्ट डाटा नहीं, लगभग की बात, अनुमानित की बात करी गई है। नेविगेशन ड्रॉपर सर्विसेज होम वर्कर, अब यहाँ पर देखिएगा ये नेविगेशन बटन को जब दबाएंगे तो आप ये ऐप के बारे में जान सकते हैं, अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, मैप देख सकते हैं और लॉग आउट भी कर सकते हैं। तो लॉग आउट बार बार ना करें, ये सब चीज़ें यहाँ से देख सकते हैं। डाउनलोड किए गए ऐसी आईडी रेफरेंस एन्यूमेटरी, मोबाइल में डाउनलोड किए गए ऐसी आईडी की संख्या दिखाई देगी, इसे रिफ्रेश बटन से रिफ्रेश किया जा सकता है। ऐप के बारे में आप जानकारी कर सकते हैं और पासवर्ड बदल सकते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें यहाँ से आप कर सकते हैं और लॉग आउट भी ऐप को कर सकते हैं। सरल मेन्यू इंटरफेस, ई एंड एस द्वारा आसान सुचारू डेटा संग्रह के लिए मेन्यू इंटरफेस सरल रखा गया। देखिएगा न्यू हाउस लिस्ट एंट्री यहाँ से होगी, हाउस लिस्टिंग ब्लॉक नंबर, ये ब्लॉक नंबर वगैरह सब जानकारी होगी, आप उसमें जनरेट होते चले जाएंगे। ठीक, उसके बाद आप भरेंगे एडिट ऑलरेडी सिंक्ड डाटा, कोई डाटा आप सिंक कर चुके हैं तो उसे भी आप एडिट कर सकते हैं। व्यू समरी देख सकते हैं, यहाँ से सिंक कर सकते हैं और मार्क एज कंप्लीट कर सकते हैं। अपडेशन डाटा, यहाँ से आप हाउस लिस्ट की एंट्री करेंगे और यहाँ से अपडेट कर देंगे, जो भी है वो सब आपका काम हो जाएगा। मोबाइल ऐप डाटा कलेक्शन, ये सब कर चुके। देखो स्वगणना में एक बार फिर समझिए, स्वगणना के अंतर्गत कोई भी सामान्य निवासी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन अपनी गणना या जनगणना प्रश्नावली भर सकता है। जो 33-34 क्वेश्चन पूछे जाएंगे स्वयं बता सकता है। स्वगणना हेतु तो सामान्य निवासी जिस स्थान मकान के लिए गणना करा रहा है उसकी ऑनलाइन लोकेशन पोर्टल पर टैग की जाएगी। ठीक है, ऑनलाइन जनगणना प्रश्नावली पूर्ण करने के उपरांत स्वगणनाकर्ता को एक रेफरेंस नंबर मिलेगा, यानी सेल्फ एन्यूमरेशन आईडी मिलेगी, वो उसे लिख करके रखना पड़ेगा, क्योंकि जब उसके पास HLO आएगा तो वह बतानी पड़ेगी। ठीक, संदर्भ संख्या वह अपने क्षेत्र के प्रगणक के घर आने पर उपलब्ध कराएगा। संदर्भ संख्या के मिलान के पश्चात स्वगणना के से भरा गया डेटा प्रगण के मोबाइल पर प्रदर्शित होने लगेगा। जो जानकारी दी वो सब खोल के आ जाएगी। जानकारी सही होने पर प्रगणक द्वारा डेटा को सुरक्षित कर लिया जाएगा। कुछ गलत है तो डेटा को प्रगणक के द्वारा एडिट भी किया जा सकता है। ठीक है, स्वगणना को बढ़ावा देने के लिए जिला स्तर, देखो स्वगणना को इसलिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने आप कर लेंगे तो उतना ही जो प्रगणक है उसके लिए काम आसान हो जाएगा। वो केवल जाएगा आपकी रेफरेंस आईडी लेगा और एक बार में फटाफट चेक करेगा, डाटा क्लियर कर देगा, आगे बढ़ जाएगा। ठीक, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों से ये आग्रह किया जाता है कि वो सेल्फ एन्यूमरेशन फॉर्म को भरें। ठीक, जिससे प्रगणक को थोड़ा काम आसान और जल्दी हो जाएगा, इतना है। स्वगणना के लाभ देखिएगा कि यहाँ पर देखो इस पर थोड़ा एक तरीके से क्या अभियान भी चलाया जाएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग अपना पोर्टल पर जाकर के जानकारी करें। तेज डेटा संग्रह, देखो तेज डेटा संग्रह का मतलब काम जल्दी होगा, सीधी सी बात है। पहले से भरी हुई जानकारी अगर किसी को मिलेगी तो उसके लिए क्या होगा, फील्ड एन्यूमरेशन कम हो जाएगा, उसके लिए मैदानी कार्य का कम बोझ हो जाएगा, अधिक सटीकता रहेगी कि आपने बैठ करके तसल्ली सब काम अपने भरवा लिए तो सब जानकारी सही है। ठीक, समावेशी प्रक्रिया पोर्टल निर्धारित 24 बाई यानी 7 दिन 24 घंटे चालू रहेगा, जिसमें व्यस्तता सभी प्रवासियों के लिए सुविधाजनक रहेगा। ठीक है, कोई परिवार व्यस्त है, जब उनके यहाँ मालूम प्रगणक आएगा तो हो सकता है उनके घर पर ताला लगा मिला, सभी लोग काम पे दिन में, प्रगणक आपके यहाँ रात में थोड़ी आएगा, वो तो दिन में ही आएगा काम करने के लिए। तो अब 24 घंटे ये ऐप मतलब डाटा एंट्री 24 घंटे उपलब्ध रहेगी, 7 दिन कभी बंद नहीं होगा पोर्टल। तो कोई व्यक्ति को मान लो रात में टाइम मिला तो वो जाकर के पोर्टल अपना या अपने मोबाइल पर बैठ करके, लैपटॉप कंप्यूटर बैठ करके वो सभी जानकारियां दर्ज कर सकता है। और हो सकता है फिर प्रगणक को मोबाइल नंबर से ही अपनी रेफरेंस आईडी बता दे और वो जानकारी क्लियर करके उसका सबमिट कर लेगा। डिजिटल प्रथम डैशबोर्ड, यह जनगणना 2027 आधुनिकीकरण लक्ष्यों के अनुरूप है। सभी आपका डिजिटलाइजेशन हो रहा है। देखिएगा स्वगणना प्रणाली की अब विशेषताएं क्या है कि बहुभाषी सुविधा, आप किसी भी भाषा में 14 भाषाओं में ये गणना की जा रही है। उपयोगकर्ता अनुकूल टूल टेक्स्ट अक्सर पूछे जाने प्रश्नों के साथ रिस्पॉन्सिबल डिजाइन है। उपयोगकर्ता अनुकूल टूल टेक्स्ट अक्षर पूछे जाने का रेस्पॉन्स डिजाइन यानी सही सवाल। सुरक्षित प्रणाली, बहुकारक मल्टी प्रणाली ऑथेंटिकेशन, डेटा एक्विजिशन सुरक्षित है। डेटा संग्रह, स्वयं गणना करने के डेटा प्रारंभ अलग सर्वर संग्रहित किया है, इसके लिए डाटा ही अलग इकट्ठा हो रहा है जो स्वगणना कराएंगे। मानचित्र इंटरफेस, अक्षांश, लैटिट्यूड, लैंगिट्यूड, ये सभी खोज की सुविधा भी आपकी उपलब्ध रहेगी। डेटा सत्यापन, तार्किक स्केपिंग, लॉजिकल स्केपिंग और पूर्ण जांच, कंप्लीटेंस चेक्स व्यवस्था भी सब कुछ है।
स्वगणना में पोर्टल की उपलब्धता देखिए, ऐसी पोर्टल की अवधि क्या है, प्रदेश में 30 दिनों तक चलने वाले मकान सूचीकरण 22 मई से 20 जून यानी 30 दिन ये काम चलेगा। तो शुरू होने से ठीक पहले ऐसी पोर्टल 15 दिनों यानी 7 मई से यानी प्रगणक जब आपके घर आना शुरू करेगा उससे पहले आपको 15 दिन दिए जा रहे हैं कि आप चाहें तो स्वगणना कर सकते हैं। इसलिए जानकारी रखिएगा कि स्वगणना का काम 7 मई से 21 मई तक चलेगा। 21 मई से जैसे बंद होगा 22 मई से प्रगणक आना शुरू हो जाएंगे, उसके बाद स्वगणना का काम बंद हो जाएगा। ठीक, अब ऐसी एचएलओ बंद होने के बाद की प्रक्रिया क्या, प्रदेश में 15 दिन की मध्य रात्रि के ऐसी एचएलओ बंद हो जाएगा, यानी 21 तारीख के 12 बजे रात में ये स्वगणना पोर्टल बंद हो जाएगा और 16वें दिन सुबह 6 बजे से पहले 22 मई से 2026 ऐसी आईडी एचएलबी के साथ मैपिंग अंतिम रूप से पूरी की जाएगी। फिर आपको जो आपके यहाँ प्रगणक आएंगे उनके ही करवाइए अगर आपने सेल्फ नहीं कर पाया तो। एचएलओ ऐप में डेटा अपडेट प्रावधान देखेगा, जब गणना कर्मी यानी एन्यूमरेटर एचएलओ सर्वेक्षण शुरू करने का प्रयास करेगा तो ऐप में एक संकेत के माध्यम से उसे सौंपे गए एचएलबी की ऐसी आईडी रिफ्रेश डाउनलोड करने की शर्त होगी। ये आपके प्रगणक और सुपरवाइजरों के काम है। स्वगणना की प्रक्रिया क्या, मोबाइल नंबर से ये स्वगणना की प्रक्रिया एक बार फिर समझिए। मोबाइल नंबर से आप लॉगिन करेंगे, अपनी भाषा चयन करेंगे, मानचित्र पर अपना मानचित्र आ जाएगा, उस पर अपना मकान को चिन्हित करेंगे और जो सवाल आपसे पूछे जाएंगे 33-34 उन सवालों को भरेंगे और ऐसी रेफरेंस आईडी आपके यहाँ से यानी रेफरेंस नंबर आपको मिल जाएगा। प्रगणक सत्यापन और सहेज, उसके बाद आपके द्वारा प्रगणक का काम बचता है, पर्यवेक्षक द्वारा गणनाकर्ता द्वारा संपादित ऐसी आईडी की समीक्षा की जाएगी। ये काम फिर आपका स्वगणना का काम केवल 3 स्टेप में ही है, 1, 2 और 3 बस। आप मोबाइल नंबर देंगे अपना, अपने घर की लोकेशन टैग करेंगे उस पर मैप पर और क्वेश्चन जो है वो आप अपने जवाब दे देंगे, भर दिए जाएंगे। उसके बाद का काम बचता है वो प्रगणक और सुपरवाइजर का। ठीक, अब देखिएगा स्वगणना पोर्टल का ये दिया गया ऐसी census.gov.in 7 मई से 21 मई 2026 तक खुला रहेगा। ये पोर्टल का वेब पेज दिया गया यहाँ पर। ठीक है, आप किस पर कर सकते हैं, डेस्कटॉप लैपटॉप पर जाकर के कर सकते हैं, स्मार्टफोन से भी कर सकते हैं। हाउस लिस्टिंग जनगणना की आवास स्थिति उपलब्ध परिस्थितियों से संबंधित ये सब कुछ आपको वहाँ ट्रेनिंग का है। अब परिवार की भूमिका डाटा उपलब्ध कराना, सुरक्षित यानी ओटीपी आएगा, लोकेशन है, ऐसी आईडी सृजन है, ये सब चीजें आप वहां पर उपलब्ध है। तो प्रगणक के आगमन पर यह ऐसी आईडी अवश्य साझा करें। ये अपनी मतलब जब भी आप अगर स्वगणना करा रहे हैं तो ऐसी आईडी लिख करके सुरक्षित रख लें। ऐसा नहीं जब आपके यहाँ प्रगणक आपको हम तो भूल गए तो फिर मुश्किल पड़ जाएगा कि आपका ये कैसे किया जाए। ठीक, फील्ड कारपूर की तैयारी और ऐसी डाटा का अंतर देखिएगा। जनगणना 2017 एचएलओ ऐप डाउनलोड की गई ऐसी आईडी 0 है। डाटा अंतर लॉगिन करते ही ऐसी डेटा डाउनलोड हो जाता है, किसी प्रकार की मैनुअल प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है। विस्तारित एचएलवी कार्यप्रणाली ऐप एचएलवी के अधिक क्षेत्र से ऐसी डाटा को अंतरित करता है। सीमावर्ती परिवारों के छूटने की संभावना को रोकने हेतु, सीमावर्ती मतलब कुछ लोग इधर उधर हैं तो उनके लिए क्या है, उनकी जनगणना ना हो इससे बचने के लिए वो सब आप स्व कर देंगे अपना। ठीक है, कि कोई परिवार अस्थायी रूप से बाहर रह रहा है और स्थायी रूप से गणना अपने घर पे कराना चाहता है तो अपनी ऑनलाइन पहले से कर दे और एचएलओ से अपना संपर्क कर ले, उन्हें मोबाइल नंबर से अपना रेफरेंस नंबर बता दे। फील्ड विजिट अनिवार्य भौतिक सत्यापन है। कार्रवाई सामान्य साक्षात्कार प्रतिक्रिया, क्या परिवार ने स्वगणना पूर्ण की है, हाँ या ना। ठीक, अगर नहीं है तो फिर आप करिएगा और की है तो फिर रेफरेंस नंबर दीजिएगा। ठीक है, ऐसी आईडी का मिलान करेंगे। प्रगणक डाटा प्रश्न प्रगणक द्वारा चयनित भाषा में होंगे, जो भाषा आपने चयन की है उसमें आप उनसे पूछेगा। मुखिया का नाम एवं उत्तरदायित्व ये सब करेंगे। तो भाषा का बड़ा ध्यान रखेंगे, हम किस भाषा में ऐप पर काम करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये ऐसी आईडी रेफरेंस नंबर। अब देखिएगा ये ऐसी परिवार मानक सभी प्रश्न गणना ऐसे करें जैसे ऐसी किया ही नहीं गया हो, मेल नहीं खाया या ऐसी आईडी प्रविष्ट, ये सब चीजें एन्यूमरेटर काम है, अच्छे से पढ़ करके तभी आप उस पर आगे बढ़ेंगे। तो ऐसी आईडी प्रविष्ट की जाएगी यहाँ पर कि आप मेल खाती है तथा डाटा सही प्रतीत हो रहा है, ये आप देखेंगे हाँ डाटा सही प्रतीत हो रहा है तो हाँ भरेंगे, और गलत पर है तो फिर उसको एडिट करेंगे और सारांश समीक्षा एक्सेप्ट और सबमिट कर करके काम को खत्म करेंगे। संशोधन, अगर कुछ गलत है तो उसमें संशोधन भी किया जा सकता है।
डाटा संशोधित अद्यतन कब करें? जब मैदानी अवलोकन ऐसी डेटा से भिन्न हो तो फर्श की प्रमुख सामग्री मिट्टी दर्ज जबकि वास्तविकता में सीमेंट है। ये सब चीजें हम पहले भी आपको बता चुके हैं। ठीक है। विशेष प्रकार के फील्ड की चुनौतियां हैं। संस्थागत प्रवाह, बंद प्रवाह और सक्रिय सत्यापन क्षेत्र। एक बात देख लीजिएगा, संस्थागत प्रवाह स्वगणना केवल सामान्य परिवारों की होगी। ये ध्यान रखें, जो सामान्य परिवार हैं वे ही अपनी स्वगणना करवा सकते हैं। छात्रावास, जेल, अस्पताल इत्यादि ऐसी के अंतर्गत नहीं आते हैं। बंद प्रवास में तो यह मकान बंद है तो बिना भौतिक सत्यापन के ऐसी डेटा स्वीकार नहीं किया जा सकता है। उक्त स्थिति में बंद मकान की प्रक्रिया अपनाएं। आप केवल ये लिख दें मकान बंद है, बात खत्म। सक्रिय सत्यापन कि क्वेश्चन नंबर 7, जगन्नाथ भवन का उपयोग भौतिक सत्यापन अनिवार्य है और परिवार संख्या ऐप स्वतः जनरेट करेगा। जो क्वेश्चन नंबर 9 है वहां पर तो उसमें लिखा था परिवार संख्या, तो वो ऐप से जनरेट होगी। आप उसके लिए ना कि परिवार संख्या हम कहाँ से लाएंगे, वो ऐप जनरेट करेगा। ठीक। और क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, जगन्नाथ भवन का उपयोग भौतिक सत्यापन करना अनिवार्य है। ठीक है। पर्यवेक्षक भूमिका क्या, टैग्ड डाटा की समीक्षा, HLO ऐप। पर्यवेक्षक मॉड्यूल में लॉगिन, ये अब ये पर्यवेक्षक के काम रह गए हैं। ठीक। पर्यवेक्षक मॉड्यूल लॉगिन करेंगे, टैग किए गए इसी का रिकॉर्ड पहचान करेंगे। पर्यवेक्षक द्वारा रिकॉर्ड की गई विशेष समीक्षा अनिवार्य रूप से की जाएगी। यदि सत्यापित करना प्रगणक द्वारा किया गया संशोधन उचित है, सुनिश्चित करना डेटा वैध, अनावश्यक रूप से संशोधन नहीं किया जा सकता। आप जगन्नाथ यहाँ पर टिक करके निकल जाएंगे। अब एक बार यहाँ पर ये देख लीजिए, जो एन्यूमरेटर है और सुपरवाइजर, उनमें डिफरेंस क्या, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन्यूमरेटर एंड सुपरवाइजर। तो प्रगणक और पर्यवेक्षक में डिफरेंस क्या है। प्रत्येक मकान का भौतिक रूप से निरीक्षण कौन करेंगे, प्रगणक करेंगे। HLB की सीमा सत्यापन विस्तारित HLB सहित, इनका काम दूसरा है। ऐसी आईडी प्राप्त करें करके अपने HLO ऐप पर अंकित करेंगे जिन्होंने स्वगणना की है उनकी। सभी टैग संशोधित किए गए रिकॉर्ड की ये समीक्षा करेंगे। डाटा का वास्तविक स्थिति से सत्यापन करेंगे और आवश्यक होने पर संशोधन करेंगे। रिकॉर्ड सुपरवाइजर समीक्षा टैग किया जाएगा और पूर्ण कवरेज की निगरानी अंतिम अनुमोदन सुपरवाइजर का होगा, यानी अंतिम और सुपरवाइजर लगाएंगे। ऐसी पोर्टल से लॉगिन किया है। ऐसी पोर्टल मतलब सेल्फ एल्यूमरेशन, जब भी ऐसी कहा जा रहा है सेल्फ, देखो सेल्फ के बारे में ज्यादा कहा जा रहा है। तो आप कैसे करेंगे, 7 मई से लेकर के 21 मई तक है। ठीक है। इसमें क्या करेंगे, अपना स्टेट सिलेक्ट करेंगे, कैप्चा भरेंगे, वेरीफाई करेंगे और ओके करेंगे। यहाँ से सिलेक्ट और पोर्टल से लॉगिन हो जाएंगे आप इस पर। देखो लॉगिन के यहाँ क्या दिया गया, स्टेट, नाम भरेंगे अपना मकान मुखिया का, मोबाइल नंबर भरेंगे, ईमेल आईडी ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है, वेरीफाई करेंगे। पोर्टल पर आप लॉगिन हो गए। लॉगिन होने के बाद OTP आएगा, OTP भरा जाएगा। अगर OTP भाषा चयन का संकेत दिया गया है तो भाषा चयन करना ना भूलें, एरर आ जाएगी अगर भाषा चयन नहीं की गई है, तो भाषा का ध्यान रखें। ठीक। राज्य जिले का चयन किया गया, पिन कोड किया गया, प्रमुख स्थान ड्रॉप डाउन, खोजें, लिंक करें, ये सब कुछ प्रक्रिया स्वगणना में आ जाएगी। और लाल निशान मानचित्र आपके द्वारा चुने गए गांव, यानी जो मानचित्र उस पर आपको उस मानचित्र पर अपना गांव या गांव के अंदर घर कहाँ पर उस पर मार्क करना पड़ता है। ठीक। मार्कर को समायोजित करें और इसे अपने आवासीय भवन पर रखें। तो जो नक्शा मैप खुल के आएगा ऑनलाइन आपके मोबाइल पर या लैपटॉप पर, वहां पर अपने मकान को चिन्हित करना पड़ेगा, हमारा ये मकान है, वहां पर मार्क करना पड़ेगा। ठीक। पॉपअप, कृपया मार्कर को मानचित्र पर अपने घर तक खींचें। एक मार्कर आएगा, उसे अपने घर तक आपको खींचना पड़ेगा। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक किया जाएगा। ये जो व्यक्ति काम करेंगे वो बताएंगे, आप खुद भी कर सकते हैं। ठीक। और नहीं तो इस प्रकार से वीडियो आपके मोबाइल पर चल रहे होंगे, उनकी थोड़ी हेल्प ले सकते हैं। आपको चयनित स्थान की पुष्टि करने के लिए कहा जाएगा। यदि आप गलत स्थान दर्ज करते हैं तो ऐसी डेटा प्रकरण को उपलब्ध नहीं होगा। ठीक है। पुष्टि करने पर HLO प्रश्नों को भरने के लिए पृष्ठ दिखाई देगा। आपके आवासीय क्षेत्र की खोज देखेगा। यहाँ पर आप अपना स्टेट चुनेंगे, फिर अपनी डिस्ट्रिक्ट चुनेंगे, फिर पिन कोड डालेंगे। ठीक। उसके बाद आप सर्च लोकेशन गांव डालेंगे, यहाँ पर सर्च करेंगे, सेव नेक्स्ट करेंगे। ये सब चीज आपका मैप खुल के आ जाएगा। सब कुछ निवास स्थान देखिए, इस प्रकार से मैप खुल करके ही आ गया आपका। ठीक है। सब चीजें यहाँ बताई जा रही। थोड़ा वीडियो लंबा होगा तो एक बार चीजें समझने के लिए देखना पड़ेगा। अब देखिएगा ये मैप खुल के आएगा, अपना गांव का नक्शा जो भी गांव है। तो चयनित स्थान पर मार्कर से 7 मानचित्र लोड हो जाएगा। ये मार्कर के आसपास के क्षेत्र को जूम करें और अपने ऊपर बाईं ओर स्थित बटन पर माउस का उपयोग करें। इस पर जूम कर लें और माउस बटन दिया हुआ उससे जूम करके साफ साफ आपका दिख जाएगा। लोकेट योर रेजिडेंस, और अपने रेजिडेंस को आप लोकेट कर देंगे। तो देखिएगा मार्कर को अपने आवासीय भवन तक लेकर के जाए। ठीक है। ये यहाँ पर जैसे ये दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर, और यहाँ से आप फिर
खींचेंगे तो अपने आवास तक खींच करके लेके जाएंगे, ये हमने मार्क कर दिया। ठीक, कन्फर्म योर रेजिडेंस कन्फर्म कर देंगे, सेव एंड नेक्स्ट क्लिक करेंगे और स्थान की पुष्टि करें। एचएलओ प्रश्न को भरने के लिए पृष्ठ अब आपका खुल जाएगा। तो पहले क्या करना पड़ेगा, मोबाइल नंबर लॉगिन होंगे तो पहले ही मैप का काम करना पड़ेगा, पिन कोड वगैरह देंगे, भाषा बता देंगे, मैप का काम पहले होगा। अब आपके द्वारा प्रश्न भरे जाएंगे, जो हम पहले 33 क्वेश्चन का नाम ले चुके, वे सभी प्रश्नों के आप एक एक करके यहाँ पर जवाब दे देंगे। ठीक है, उत्तरदाता फार्म भरेगा, प्रश्न मोबाइल ऐप में दिए गए प्रश्नों के समान ही होंगे, कुछ फील्ड भरने से पहले निष्क्रिय होंगे। पोर्टल में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न उपलब्ध हैं, भारत का तरीका भरने का तरीका बताने वाले वीडियो उपलब्ध कराए जाएंगे, प्रश्नों को आवश्यक टूल टिप्स उपलब्ध है, उत्तर देने की सहायता के लिए कुछ नीचे प्रश्नों की आवश्यक जानकारी प्रदान की गई है। SC ST प्रश्न के साथ ही राज्य प्रदेश अनुसूचित जाति ST की PDF सब प्राप्त हो जाएंगे। स्वगणना के लिए साथ भौगोलिक स्थान का मिलान। देखो, ऐसी परिवार ID को एक से अधिक HLB नंबर आवंटित किए जाएंगे, इस प्रकार से वे HLB नंबर होंगे। HLB सीमा HLB क्रिएटर के माध्यम से अंतिम रूप दिया जाता है। बैक एंड प्रक्रिया के माध्यम से प्रत्येक ऐसी ID का स्थान चार्ज ऑफिसर द्वारा निर्मित संबंधित भू संदर्भित HLB के भीतर मैप किया जाएगा। तो इतना जानकारी जरूरत नहीं है करने, वो सब प्रगणकों का काम है। जनगणना कर्मी अपने मोबाइल में निर्दिष्ट HLB हेल्थ लेवल बिलिंग, HLB मतलब हेल्थ लेवल बिलिंग और HLB सीमा 100 मीटर के आगे विस्तारित क्षेत्र से संबंधित ऐसी परिवारों डेटा डाउनलोड करता है। यह डेटा शहरी ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिए लागू रहेगा। ऐसी की ग्राफिकल प्रतिनिधित्व यहाँ पर ये है, देखिएगा, स्वगणना हुई है, हाँ तो इधर चलेंगे, नहीं तो फिर इधर चलेंगे आप रेड की तरफ। नहीं हुई है तो फिर अनुसूची ऐप पर सामान्य तौर पर नई मकान को दर्ज करेंगे और ऐसी ID मैच नहीं हुई है। अगर मैच नहीं है तो दोनों तरीके से है। यहाँ देखिए स्वगणना हुई है, स्वगणना के लिए हमने देखा हुई है नहीं, हाँ तो फिर आप इधर लेफ्ट हैंड की तरफ आएंगे। प्रश्न 7 आवास या आवास सह उपयोग और प्रश्न स्वयं भरा गया। 9 वाले के बाद ID मैच हो रही है, ऐसी ID मैच मिलान एडिट करें, मिलान कर लिया है या एडिट करना वो करके सबमिट कर दिया जाएगा। और ऐसी ID आपकी मैच नहीं हो रही है, गलत जा रही है, तो फिर आपको पूरा दोबारा करना पड़ेगा। ठीक, सेंसस मैनेजमेंट मॉनिटरिंग सिस्टम, ठीक है, इसमें कुछ हमको बताने की जरूरत नहीं है। CMS पोर्टल है, ये CMS पोर्टल आपके पास जो मैसेज आ रहे हैं प्रगणकों के पास, ये उनके लिए है कि देखिएगा ट्रेनिंग होगी, पहले क्रिएशन HLB SC होगा, फिर अलॉटमेंट ऑफ SC और HLB है, अपॉइंटमेंट लेटर एंड ID कार्ड जनरेशन होगा, विलेज टाउन एंड चार्ज रजिस्टर होगा, यानी आपको किस जगह की सेंसस करने के लिए ड्यूटी लग रही है, मैनेज एंड मॉनिटर सेंसस एक्टिविटी है और क्रिएशन सेंसस फंक्शन, ये सब कुछ। ठीक, तो ये आपके उनके लिए है जो काम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट में देखिएगा लॉग इन योर अकाउंट अब लॉग इन का आ गया। HL के लिए नेविगेशन ड्रॉअर है, यहाँ पर आप अपना यूजर ID डालेंगे, कैप्चा डालेंगे, वेरीफाई करेंगे। ठीक, उसके बाद ये सेंसस नेविगेटर ड्रॉअर AKA साइड वायर साइड की तरफ ये खुलेगा इस प्रकार से, और इसमें HLB मैपिंग वगैरह सब दी गई है। यूजर मैनेजमेंट, एडमिन जनरेशन, सिंगल यूजर अकाउंट क्रिएशन, बल्क यूजर अकाउंट क्रिएशन, व्यू यूजर, जो चीजें जानने की हैं वही चलते हैं करते हैं उनको, और ऑल यूजर्स एक्सेप्ट यूजर अकाउंट क्रिएशन, ये सब हम लोग ऐप पर करेंगे तो सब आपको वहाँ जानकारी रहेगी। जब हमको भरना है किसी का तो वही दिया गया, एज है, सेक्स है, ईमेल ID, मोबाइल नंबर है, लैंडलाइन नंबर है, जो मिल जाएगा वो भर देंगे, जो नहीं मिल जाएगा उनको नहीं भरा जाएगा। जरूरी चीजें हमको भरनी पड़ेंगी। सिंगल यूजर क्रिएशन है ये, इसके लिए सिंगल यूजर और मल्टी यूजर दोनों के लिए है। तो सिंगल यूजर क्रिएशन, बल्क यूजर क्रिएशन का मतलब ये है, हो सकता है किसी जगह दो लोग काम करें, किसी जगह एक काम करे, तो ये इसलिए हो सकता है इसमें। अब देखिएगा कुछ बातें जो हमको याद रखनी, उनको बनाए रखने उपयोगकर्ता के लिए एक्टिव डीएक्टिव लॉग अनलॉक प्रोफाइल एडिट कार्य किया जा सकता है। नीचे के स्तर को उपयोग दिखाई देने के लिए कई बार नहीं किया जा सकता। नीचे के उपयोग के स्तर दिखाई देंगे लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। उपयोगकर्ता पर कोई कार्रवाई उसी एडमिन द्वारा की जाएगी जिसे उन पर उपयोगकर्ता बना। केवल सक्रिय उपयोगकर्ता काम कर सकते हैं, सब लोग नहीं। तो ये
बनाएंगे उपयोगिता को देखना। देखिए यहाँ प्रशिक्षण से रिलेटेड कुछ चीजें दी गई हैं। तो ये देखिएगा मास्टर ट्रेनिंग की प्रशिक्षण 9 से 12 तारीख तक होना है। ठीक, फिर उसके बाद जो जिनकी ड्यूटी लगेगी वो 16 से 31 मार्च तक उनकी ट्रेनिंग होनी है। और एन्यूमरेटर लोगों की 17 अप्रैल से लेकर के 6 मई तक जो प्रगणक हैं उनकी ट्रेनिंग हो जाएगी। ट्रेनिंग के बारे में समझिए। प्रगणक सुपरवाइजर का प्रशिक्षण 4 स्तर पर किया जाएगा और अधिकतम 50 प्रशिक्षु एक बैच होगा। प्रत्येक बैच में एक कक्षा आवंटित होगा। प्रत्येक बैच में 2 फील्ड ट्रेनर होंगे, 2 लोग ट्रेनिंग देंगे। प्रशिक्षण पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से होगा। बड़ा सा डेमो के लिए लगा होगा एक डिजिटल बोर्ड मान लीजिएगा। ऐप आज चलाने लाइव डेमो के लिए होगा। प्रशिक्षण प्रतिभागियों की उपस्थिति प्रतिदिन CMS पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। यानी कि उन्होंने ट्रेनिंग ली कि नहीं वो अपलोड होगा, इसलिए आप इसमें अपसेंट ना हो जो भी प्रगणक या सुपरवाइजर है। प्रशिक्षण कक्षा में स्मार्ट बोर्ड, प्रोजेक्टर, इंटरनेट ये सब चीजें लगी होंगी। आवश्यक कार्य लगाए हुए सुपरवाइजर नियुक्ति उपरांत जनगणना कार्य करने के लिए विधिक उत्तरदायी होंगे। प्रशिक्षण सुगम स्थान पर होना चाहिए। मानदेय देख लीजिएगा किसको कितना मिलेगा। प्रथम चरण में मकान सूची मकानों गणना HLO को प्रथम चरण में 9,000 रुपए मिल जाए तो अच्छी बात है, ठीक है। और द्वितीय चरण में जनसंख्या की जब गणना करेंगे तो आपको मिलेंगे 16,000 रुपए। कुल मिला के आपको अभी बताया जा रहा है 25,000 रुपए मिलेंगे। अगर आपको मिल जाते हैं तो बहुत बहुत बधाई है। कुल मानदेय 25,000 रुपए, ठीक है, ये रहेगा। अब विभिन्न स्तरों पर कार्य करने वाले ये पदाधिकारियों को मानदेय है, हमें सबसे मतलब नहीं है, ठीक है। अब प्रशिक्षण भत्ता देख लीजिए। जो प्रगणक लोग अपनी ट्रेनिंग करेंगे उनके लिए जो जिला स्तर चार्ज के कार्मिकों के लिए 650 रुपए हैं। जिला स्तर पर टेक्निकल सहायक उनके लिए भी 650 रुपए हैं। फील्ड ट्रेनर के लिए भी 600 रुपए हैं और प्रगणकों के लिए भी 600 रुपए। इस 600 रुपए में आपको 400 रुपए मिलेंगे, 200 रुपए आपके खाना पीना में कटेंगे पर एप्स। प्रगणक सुपरवाइजर प्रशिक्षण भत्ता के मद के रूप में 600 रुपए प्रतिदिन प्रति व्यक्ति निर्धारित है, जिसमें से 200 रुपए प्रति व्यक्ति के जलपान भोजन यानी अरेंजिंग रिफ्रेशमेंट शामिल है। शेष राशि आपको दे दी जाएगी। जितने दिन की भी ट्रेनिंग है उस हिसाब से आपको 400 रुपए के हिसाब से मिलेंगे। 200 रुपए आपके खाना पीना वहां कट जाएंगे, वो आपको रिफ्रेशमेंट देंगे, ठीक। अब ये प्रचार प्रसार है, सब लोग जानते हैं जनगणना शुरू होने वाली है। सभी चैनलों के माध्यम से जनगणना का प्रचार चलेगा, ठीक। जनगणना से जन कल्याण। थैंक यू। आशा करते हैं जो जानकारी हमने आपको दी है उससे आप लाभान्वित होंगे और इसका लाभ उठाएंगे। अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें इतना ही, दैट्स ऑल।